नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम रहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गांधी जी का नाम रहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, पंकज डोगरा जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। कड़ा साहब कड़ा साहब जिंदाबाद। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ कार्यक्रम ਚ विशाल श्रद्धांजलि जोरा जी। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे। आइए आओ प्रभात आइए आइए। साहब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सारे यहाँ इकट्ठे हुए। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी का रोल जो है इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में बहुत रहा है और जात पात और छुआछूत को ख़त्म करने के लिए बहुत रोल उनका रहा है। ले दी अब उन्होंने आज़ादी, बिना खटक बिना डाल, साबरमती के साथ उन्हें कर दिया कमाल। तो ये उन्हीं का कमाल था कि हिंदुस्तान को छोड़कर दुनिया में भी उनका जो लोहा माना जाता है। और जो नॉन वायलेंस का जो उन्होंने नारा दिया था, आज उसी नारे की ज़रूरत है पूरे भारतवर्ष में भी और पूरी दुनिया में भी। वायलेंस से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। लिहाजा एक बार वो महारानी से मिलने के लिए उनको लंदन बुलाया गया, जब तो वहाँ क्योंकि महारानी से मिलने के लिए एक प्रोटोकॉल था कि उसको पैंट कमीज टाई शाई पहन के पूरा बन के जाना पड़ता था। तो जब वो बाहर पहुँचे तो रानी ने कहा अंदर तभी आना जब आपने पूरी ड्रेसिंग आपकी करनी है, जो प्रोटोकॉल है हमारा महाराजा का। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि उन्होंने धोती और अपना वो मुकुटा पहना हुआ था और वो जा रहे थे अंदर। तो उन्होंने कहा कि वो महात्मा जी आए हुए, तो फिर उन्हें बुलाया। तो इस नेचर के आइडियल थे कि जो उनके दिल में था वही उनके चाहते थे कि वो दुनिया ऐसे बने, नॉन वायलेंस तरीके से चले। और आज जो हालात हमारे इस भारतवर्ष में बने हुए हैं, ज़ात पात के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, तो ज़ात पात के लिए वो बिल्कुल खिलाफ थे। और इस मौके पर हम सब को और पूरे भारतवर्ष को ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है। जय हिंद। इस डिस्ट्रिक्ट कठुए ਵਿੱਚ कांग्रेस के साड़ी डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट पंकज डोगरा जी और उनके नाल बैठे साड़ी कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप। आज जिहड़ा दिन बार असी मनाने हैं उस महान शख्सियत का जिन्हें इस देश की आज़ादी वास्ते अहम रोल अदा किया। इस भारत देश की गुलदस्ता बनाने वास्ते इन्हें अपने प्राणे की कुर्बानी भी दी। अज के दिन वो महान हस्ती सानू छड्डी है, उस भगवान के चरने में लीन हुई और साढ़े इस देश की वो एक कोहिनूर हीरा
ਅਸੀਂ ਖੋਈ ਚੁੱਕੇ। बड़ा अफसोस है कि अज भी ओडियां ताकतां ਜਿਹੜੀਆਂ उस समय देश के उस अनमोल हीरे की जिन्हें लोगों मारिया, अज भी वो ताकतां इत्थे मौजूद ने, अज भी वो माहौल खराब करना चाहती ने। वो चाहते हैं कि ये जी एकता, बस इन्नी की श्रद्धांजलि है कि मैं लोगों की अपील करना कि उनके गांधी होंगे, महात्मा गांधी होंगे बताए रास्ते में चलो अगर ये देश को खुशहाल रखना है। जय हिंद, जय भारत। महात्मा गांधी जी अमर रहे। इनके चरणों में मुझे थोड़ा सा हक है बोलने का। इन लोगों ने सिखाया, इन लोगों ने बताया। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, यही हस्तियां हैं जिन्होंने इस देश के लिए जो इन्होंने किया है, वो जो आज की गवर्नमेंट है वे कुछ नहीं कर सकती है। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सब लोगों ने बताया, हमारे प्रेसिडेंट ने बताया, इनकी जो बातें हैं सब लेंगे। इसी टाइम के इसी बात में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने उन गोरे अंग्रेजों को 6 फुट वालों को निकाला, हमारी जो आज कांग्रेस के इकट्ठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, जम्मू में, पूरे स्टेट, पूरे हिंदुस्तान में, आज हम यही चाहते हैं इस बीजेपी सरकार को ऐसे ही भगाएंगे जैसे हम इन लोगों ने अंग्रेजों को भगाया। मैं इतना ही कहता हुआ यही कहूंगा, फिर दोबारा कहूंगा, जो इनकी हालत है 42 स्टेटों में, यूपी में, बिहार में क्या कर रहे हैं। एक साइड से कहते हैं हम बटेंगे तो कटेंगे, दूसरी साइड में ये कहते हैं जातिवाद को बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं जातिवाद को, किस लिए बांट रहे हो। बिहार में देख लिया जो इनकी हालत की, पैसे देकर बोल लिए, आज वो पैसे बोलते हैं हम आपके जो पैसे दिए हैं उसको वापस लेंगे, इंटरेस्ट लगा के दिए ले लेंगे। तो यही हालत अभी यूपी में चलाई थी इन्होंने, यही हालत बांग्लादेश में चलाई। आज हम यही पूछते हैं, इसको पूछते हैं जो यूपी का चीफ मिनिस्टर बना है। आज उस टाइम बोलते थे, आप बोलते थे हिंदू एक हो जाओ, आज जहां स्मेल चलाया है, आज जहां स्मेल चलाया। जो हमारी यहाँ लेडीज बहनें उन लोगों को बेवकूफ बनाते थे, आज वो कहाँ गई वो बात, कटेंगे तो बटेंगे। आज कहाँ की बात एक, हम इनके साथ आंदोलन वो करेंगे, इनको वैसे ही भगाएंगे जैसे हमारे पार्टी ने, इन्होंने महात्मा गांधी जी ने, इन्होंने पूरा समर्थ से अंग्रेजों को आया था। ऐसे ही हम क्या कहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को लेकर यहाँ पर सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने हमारे देश में आज़ादी के लिए जो योगदान है उन्हें हम कभी नहीं भुला सकते। जिस प्रकार के आंदोलन उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े किए और अंग्रेज़ों की जो गुलामी की जंजीरों में हमारा भारत जकड़ा हुआ था, उस जंजीरों से भारत को आज़ाद कराया। और जिस प्रकार से उन्होंने आंदोलन चलाए, जिस प्रकार से वो बाहर से पढ़ के एक लॉ की पढ़ाई को कंप्लीट करके यहाँ आके इस गोरे अंग्रेज़ों की सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन खड़े किए, जैसे असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, जितने भी आंदोलन थे महात्मा गांधी जी ने किए, वो अंग्रेज़ों को कमज़ोर करते गए और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को इस देश से जाना पड़ा। लेकिन दूसरी ओर बड़ा ही दुर्भाग्य है कि एक नथुराम गोडसे जैसे, जिसे हम आतंकवादी ही कहेंगे, कि आतंकवादी सोच रखने वाले व्यक्ति द्वारा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जो है गोली मारी गई, जिन्होंने देश के लिए पूरी उम्र अपनी जान दी, हमेशा देश के बारे में, देश के हित के बारे में सोचा। जैसे खादी को प्रमोट करने के लिए एक केवल अपने आप को एक धोती में और एक कुर्ते में रखा वो नेता, और जो आज के नेता, ये अगर उनका हम कंपैरिजन करना चाहें तो हमें बड़ा ही ऐसे हम कंफर्टेबल नहीं समझेंगे कि वो कहाँ धोती में रहते थे और लोगों के लिए, जनता के लिए दिन रात काम करते थे। और आजकल के जो नेता है केवल अपने परिवार के लिए 10-10 लाख के पेन लेके 20-20 हज़ार की, 50-50 हज़ार की एनके चश्मे डाल के काम करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ देश के नेताओं से, देश के युवाओं से, कि अगर सीख लेनी है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से लीजिए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नक्शे कदम पर चल के ही देश को मजबूत किया जा सकता है।
नहीं तो हमारा देश जिस प्रकार से इस समय जूझ रहा है, जिस प्रकार से हमारा युवा बेरोजगार हो चुका है, जिस प्रकार से महंगाई की मार हमें पड़ रही है, ये तमाम नीतियां अगर इनसे हमें छुटकारा पाना है तो हमें महात्मा गांधी जी से, उनके जो लड़ाई थी, जो उनके विचार थे, उनके ऊपर चलना पड़ेगा। अंत में मैं एक बार फिर यही कहूँगा, गोवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है, हिंदुस्तान के जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो सभी महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहते हैं। और महात्मा गांधी जी इस देश के अंदर उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था इस देश के अंदर, और मृत्यु है 30 जनवरी 1848 में उनकी मृत्यु जो है नथुराम गोडसे की गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आज पूरा देश जो है, आज इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी का पूरे देश में इतना योगदान रहा कि वो लोगों को आज देखते हैं कि लोग बड़े बड़े सूट और बड़े बड़े बूट और बड़े बड़े चश्मे, बड़े बड़े पेन लेकर इस देश में नेतागिरी करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी एक ऐसे महात्मा थे कि जिन्होंने एक तोती और एक सोटी के साथ इस हिंदुस्तान को आजाद कराया। इस देश में लोगों को बांटने के लिए इस देश में आज नई नई स्कीमें जो है वो देश में लागू हो रही है। कमेटी में पंकज डोगरा की अध्यक्षता में आज हम महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो महात्मा गांधी एक वो शख्सियत थे जिन्होंने एक हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को उन्होंने जागरण किया था। क्योंकि महात्मा गांधी ने एक तो शुगर शुरू थी जो हमारे 48 के पहले हमारे हिंदुस्तान में बहुत थी। महात्मा गांधी की देन है जो आज हम बूट सूट और लाल जैकेट पहन के हम बात कर रहे हैं, जो सब मेहरबानी महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी एक वो शख्सियत थे जिनकी मूर्तियां इस समय 102 कंट्री में लगी हुई है, और लोग आज भी जो अंधभक्त हैं उनका विरोध करते हैं, क्योंकि अंधभक्त को चाहिए कि जो सूट बूट और महंगा चश्मा डाल के जो चलते हैं वो उनकी इज्जत करते हैं। महात्मा गांधी एक वो शख्सियत थे, उन्होंने पूरी अपनी जो जीवन काल था एक धोती और सोटी में निकाला था। महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, जिसमें कम से कम उसने 4-5 आंदोलन वो किए हैं जिससे देश आजाद हुआ है। उसकी देश आज़ादी में बहुत सा योगदान है। अगर महात्मा गांधी अगर ये संघर्ष नहीं देते तो शायद आज भी हम गुलाम होते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे। आज हमारे परम आदरणीय की पुण्यतिथि है, और उनको जो श्रद्धांजलि समारोह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे जो पंकज डोगरा जी हैं जिलाध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में ये रखा गया। महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत थी कि जिनके हिंदुस्तान में तो नाम है ही है, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर भी जो कंट्री हैं सभी कंट्री उनका प्रणाम करते हैं, और उनके वहाँ पे महात्मा गांधी जी के स्टैचू लगे हैं। और ये एक इनका इतना वो था कि हिंसा को छोड़ के हिंसा के रास्ते पे चल के इन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाई, और इनके साथ साथ उनके और भी जो साथी थे सभी का जो योगदान है थोड़ा थोड़ा चलता गया, और हिंदुस्तान आखिर में 1947 में आज़ाद हुआ। में महात्मा गांधी जी को याद कर रहा है और उनके बलिदान दिवस में
श्रद्धांजलि समारोह हर जगह पे हो रहे हैं। ऐसे ही जिला कांग्रेस कार्यालय में हम सब कांग्रेस के समस्त साथी महात्मा गांधी जी की उपलब्धि और विशेषकर जो योगदान उनका आज़ादी के दौरान रहा और हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से मुक्त करवाने के लिए रहा, पूरे विश्व में वो सराहनीय है कि किस तरह उन्होंने बिना हथियार से हिंसात्मक तरीके से आंदोलन करके हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से मुक्त करवाया। आज ज़रूरत है उसी गांधीवादी और राष्ट्रवाद सोच की, हम सब उस पर चले। और आज के दिन मैं आपसे कहते हुए एक अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी ने पंचायती राज को बढ़ावा दिया और उसके बाद राजीव गांधी जी ने उसका आगे बढ़ाया। हमारी सरकारों ने यहाँ पे 3 टायर पंचायती राज सिस्टम शुरू किया, जिसमें पंचायती राज था, उसके बाद आपकी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल थी, उसके बाद डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल थी। आज देखिए कि पंचायतों को भंग हुए कितना समय हो चुका है। बीडीसी के चेयरमैन, बीडीसी के जो सदस्यगण थे वो कब से भंग हो चुके हैं और डीडीसी का भी कार्यकाल इसी फरवरी में खत्म हो रहा है। और एक तरह से म्यूनसिपैलिटी के चुनाव भी काफ़ी देर से नहीं हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या ये सरकार, मोदी सरकार कर रही है। और इस रियासत का जो दर्जा 5 अगस्त 2019 को छीना गया, जिसके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारी जो प्रदेश प्रेसिडेंट है तारिक हमीद करा के नेतृत्व में हमारी रियासत, हमारा हक को लेकर हमने गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन शुरू कर रखा हुआ है, वो हर ब्लॉक में, हर ज़िले में और हर पंचायत में हम वो पहुंचा रहे हैं। हमारे साथी उसको कर रहे हैं। हम जनता से भी सहयोग करते हैं कि इसमें आप शमूलियत करें और हम गांधीवादी तरीके से ही इस रियासत का दर्जा वापस करेंगे। हमारी नौकरी यहाँ से चलेगी, हमारी ज़मीनें यहाँ से चलेगी। यहाँ पे रियासत जम्मू कश्मीर जो सबसे बड़ी रियासत थी, महाराजा गुलाब सिंह ने जब विलय किया था तो ये सब विशेष सुविधाएं और विशेष रियायतें हमें दी थी। आज सिर्फ यहाँ पे लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, इंडस्ट्री माफिया और किसी तरह से जो ड्रग माफिया यहाँ पे घुस रहा है और सरकारी तंत्र सारा उसमें लिप्त है। और जिस रेट का यहाँ पे क्राइम आ रहा है, जिस ढंग से यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर से गिरा हुआ है, उधर से पंजाब से गिरा हुआ है, हिमाचल से गिरा हुआ है। और जो नए लोग जो पनप रहे हैं, मैं सरकारी जो मशीनरी जितने भी यहाँ, चाहे पुलिस के आला अधिकारी हों या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हों, कि ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए। इस समाज में आप लोगों को भी रहना है, ये समाज आप लोगों का भी है। हम इस गांधीवादी सोच के साथ चल रहे हैं कि हम आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे शहरों में आने वाले दिनों में जो आतंक बढ़ रहा है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पर कंट्रोल करें और अच्छे शहरी उत्पन्न करें, अच्छे नौजवान उत्पन्न करें। एक बार फिर से महात्मा गांधी जी की जीवनी से प्रेरित होकर, जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से, अपने नमक आंदोलन से, चाणक्य चंपारण में जो यात्राएं जो उन्होंने जो की थी, पूरे विश्व में ये कहा जाता था कि गांधीवादी सोच के साथ ही जीता जा सकता है। और पूरे विश्व में गांधी जी की मूर्तियां लगी हुई हैं, गांधी जी को लोग पूजनीय कहते हैं। तो हम इन सरकारों ने जो ये इस समय जो पोजीशन बना रखी है, हम लोगों से ये अहद करते हैं, आइए गांधीवादी सोच के साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण की तरफ आगे बढ़े और अपने रियासत का दर्जा हासिल बताएंगे आप। स्वर्गीय महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। 30 जनवरी को हम उस विभूति का श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने इस देश को साधारण तरीके से एक लाठी और धोती के सहारे इस मुल्क को आज़ादी दिलाई। आज उस विभूति को पूरा वर्ल्ड जो है राष्ट्रपिता के नाम से जानता है, ताकि हिंदुस्तान, जिन्होंने लंदन में अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद जब ये आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुए, तो कहते हैं एक बार ये बस्ती में जा रहे थे, उस बस्ती में जब अंदर गए तो उन्होंने आवाज़ लगाई तो बुढ़िया बाहर आ गई। बुढ़िया ने एक वो धोती पहनी हुई थी, उन्हें महात्मा जी को मिले, प्रणाम किया। उन्होंने घर में और कौन है? मेरी बहू है। तो उसको भेजो बाहर। उन्होंने बोला बहू बाहर नहीं आ सकती। क्यों? उन्होंने कहा धोती मेरे पास एक है, मैं अंदर जाऊंगी तो बहू वो धोती पहनेगी तो बाहर आएगी। तो इस किस्म के जब उन्होंने बात सुनी, उन्होंने उसी वक्त अपना कोट पैंट वहाँ फेंका और धोती लंगोटी पहनना शुरू कर दी। मेरे देश की ये हालत है तो मैं कोट में नहीं पहनूंगा। तो साथियों, इस विभूति ने उस लाठी और धोती के सहारे इस मुल्क की आज़ादी ली। आज हम आज़ाद हैं
वो इस विभूति की वजह से हैं। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद, जय भारत।